भोलेनाथ जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी सभी परेशानियों को समाप्त किया जाएगा। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगले महीने के शुरू में तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वादों से बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तुम्हारे घर में वह सारी खुशियाँ आने वाली है जिसका इंतजार तुम्हें वर्षों से था। कुछ कार्य ऐसे होने लगे हैं जिन्हें करने से सब कुछ बदल जाता है, और आज मैं तुम्हें ऐसे ही कार्यों के बारे में बताने वाला हूँ जो यदि तुमने ठीक प्रकार से समझ लिए तो यह तुम्हारे जीवन में हमेशा के लिए बहुत बड़ा सुख लेकर आएंगे। मेरे बच्चे, हर परिस्थिति जीवन में कुछ ना कुछ नया सिखाती है, और आज तुम्हारे घर में जो खुशियाँ आने वाली है वह भी तुम्हारे द्वारा ही आने वाली है। हर एक चीज़ को समझने के लिए पहले तुम्हें अपने आप को समझना होगा। जब तुम अपने आप को नहीं समझोगे तब तक तुम किसी भी चीज़ को समझ नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, यह सही समय है स्वयं को बदलने का, उस मार्ग पर चलने का जहाँ पर चलने के बाद तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा और तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार वाले भी खुशियों में डूब जाएंगे। जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा अपने कार्य समय पर करते हैं, वैसे ही आज मेरे द्वारा तुम्हें प्राप्त यह संदेश तुम्हारी पूर्ण रूप से आंखें खोल देगा और तुम अपने सभी कार्य समय पर पूरा करोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे सुख का मार्ग अब खुलने वाला है। तुम हमेशा मुझसे अपने जीवन की समस्याओं का समाधान मांगते रहे हो, और उस समस्या का समाधान मैं तुम्हें आज देने आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपने मन के भीतर जानकर देखो। इसके लिए तुम स्वयं का एकांत जगह पर ध्यान केंद्रित करो और अपने दोनों नेत्रों के बीच में ओम नाम का जाप मन ही मन करते हुए मेरा ध्यान करो। यह तुम्हारे जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें स्वयं देगा। तब तुम हर एक सवाल का जवाब जान जाओगे जिनका जवाब तुम हमेशा मुझसे पूछते रहे हो। मेरे बच्चे, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। यदि तुम चाहते हो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो तो हर हर महादेव कमेंट में लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, उन सभी सवालों का उत्तर तुम्हें इस ज्ञान से प्राप्त हो जाएगा। यह महान रहस्य सभी ऋषि मुनि और सभी गुरुजन आदिकाल से जानते हैं। उनके प्रभाव से ही सभी ऋषि मुनियों को आने वाले भविष्य तक के संकेत प्राप्त हो जाते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम बड़ी श्रद्धा के साथ मुझे सुनते हो, परंतु तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा यह जीवन जो मैंने तुम्हें सुख में व्यतीत करने के लिए दिया है, इसे सुख में ही जियो। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, मेरी कही हुई बात का पालन करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। इस जीवन को तुम किन चीज़ों में व्यतीत कर रहे हो, और उन चीज़ों को जानने के लिए तुम्हें स्वयं के भीतर पहले उन सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने होंगे जिन प्रश्नों के कारण तुम अपने जीवन में बहुत अधिक परेशान हो। मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ कि मेरे लिए बहुत विशेष हो तुम। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी इस बात पर बिल्कुल भी संदेह नहीं करना चाहिए। तुम्हारे महादेव जी तुम्हें यह विशेष बात बता रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, अन्यथा मुझे तुम्हें यह विशेष बात बताने से क्या लाभ। मेरे द्वारा उत्पन्न संसार के सभी जीव अपने आप में विशेष हैं, और इसी प्रकार उनमें से तुम और भी मेरे लिए बहुत विशेष हो। तुम अपनी तुलना दूसरों से क्यों करते हो? यह पूर्ण संसार मैंने ही जीव जंतु व पशु पक्षियों के लिए बनाया है, तो इसमें रहने वाले सभी मनुष्य तथा जीव पक्षी मेरे लिए विशेष महत्व रखते हैं। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का दुख पहुँचे। मेरे प्यारे बच्चे, समय का चक्र बहुत बलवान होता है, यह सभी गाँव को भर देता है। तुम अपना समय बेकार की चीज़ों में व्यर्थ करना बंद करो। तुम्हें जो जीवन में चीज़ मिलने वाली है वह उससे कहीं बेहतर होगी जो तुम अब तक खो चुके हो।
इसलिए जो तुमने खोया है उस पर तुम्हें दुख करने से कोई लाभ नहीं होने वाला, और उसे भूलकर तुम आने वाले भविष्य के लिए तैयारी शुरू कर दो। अपने कीमती समय को अपनी उन्नति में लगाओ। मेरे बच्चे, तुम एक नए दशक में प्रवेश कर चुके हो। यह चक्कर तुम्हें तेजी से उन्नति की ओर ले जाएगा तथा तुम्हारे जीवन में वह सारे कार्य पूर्ण करेगा जो अभी तक रुके हुए थे। तुम अपना धैर्य बनाए रखना। जीवन के किसी भी पड़ाव पर तुम्हें थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ तो मिलेगी ही, लेकिन उन कठिनाइयों को पार करके तुम अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच जाओगे। इस बीच तुम्हें डगमगाना बिल्कुल भी नहीं है। पूरे विश्वास के साथ तुम्हें अपने कार्य करने होंगे। इससे तुम्हें अधिक मजबूती भी मिलेगी, क्योंकि यह कठिनाइयाँ ही तुम्हें मजबूत बना देगी और तुम जीवन में जिस कार्य को भी करने के लिए अपने कदम बढ़ाओगे उस कार्य में तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हें तुम्हारे माता पिता पर भी पूर्ण विश्वास करना चाहिए। वह जो कुछ कह रहे हैं तुम्हारे लिए वह सही होगा, और जो कुछ भी तुम्हारे लिए मैं करूँगा वह सब तुम्हें एक बेहतर और उज्जवल भविष्य देने के लिए ही करूँगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ इस वक्त तुम किस स्थिति में हो, लेकिन मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम जीवन के हर मोड़ पर कामयाबी हासिल करोगे और तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर परिवार में बहुत सारी खुशियाँ आए, यही मैं चाहता हूँ। मेरे बच्चे, कोई भी नया कार्य शुरू करने से पहले मेरी एक बात को हमेशा याद रखना कि उस कार्य के लिए तुम्हारा मन में पूर्ण निष्ठा और प्रेम होना बहुत ही आवश्यक है। तभी तुम वह कार्य में एक अच्छा फल प्रदान कर सकते हो। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों को बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करती है तथा बिना किसी स्वार्थ के उनका पालन पोषण करती है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने कार्य को बिना स्वार्थ के करना चाहिए। तुम्हें उससे होने वाले सिर्फ लाभ के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें सदैव अपने कर्म पर ध्यान देना है, क्योंकि तुम नहीं जान सकते तुम्हें किस कर्म में लाभ तथा किस कर्म में हानि होने वाली है। ये सिर्फ मैं जानता हूँ। इसलिए तुम बिना स्वार्थ के कार्य करो। सच्चे मन से किया हुआ हर निस्वार्थ कार्य तुम्हारे लिए तरक्की के नए नए रास्ते खोल देगा और तुम्हें जीवन में सदा ही अच्छे मार्ग पर लेकर जाएगा। कभी भी तुम्हें बुराई की ओर बढ़ने नहीं देगा। इसलिए सदैव बिना स्वार्थ के हर कार्य करो। मुझे आशा है मेरे इस संसार में प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य से सदा प्रेम तथा दया की भावना रखेंगे और उनमें से तुम भी एक होंगे। परस्पर आपस में सहयोग करो, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में उसकी सहायता करो। जिस भी प्राणी में जीवन है, चाहे वह पशु है, पक्षी है, जीव जंतु है या मनुष्य है, उन सभी में आपस में एक दूसरे के प्रति दया भाव रखो। यही संसार में खुश रहने का एकमात्र उपाय है। मैंने तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। यदि तुम्हारे जीवन में अब भी कोई दुख है तो उसे दूर करने के लिए पहले उस दुख के मूल कारण का पता करो। तुम्हारा कर्तव्य है इसके बाद समस्या के मूल कारण को जानकर उसे दूर करने का प्रयास करो। जब तुम प्रयास करोगे तब मेरी कृपा तुम पर स्वयं ही बन जाएगी और तुम हर एक प्रकार के दुख से दूर हो जाओ। यदि तुम्हें भोलेनाथ के इस संदेश पर विश्वास है तो आज का शुभ अंक 5555 टाइप करो कमेंट में। और अभी तक इस शिव परिवार का हिस्सा नहीं बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके शिव परिवार का हिस्सा जरूर बनो, ताकि महादेव जी तक आपकी प्रार्थना जल्द से जल्द पहुंच सके और वह आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सके। क्योंकि जो इस शिव परिवार का हिस्सा है उसकी सभी मनोकामनाएं महादेव जी द्वारा तुरंत पूरी कर दी जाती है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।